चलिए दिख पा रहा है। ठीक, बच्चे लोगों, 9th क्लास के सभी बच्चे लोगों, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग चल रहे हैं। उसमें हमने पहला, दूसरा पार्ट, आज थर्ड पार्ट बना रहे हैं। 5 तक क्वेश्चन कल कराए थे। आज हम क्या करेंगे, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी में क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, मैंने बताया था कल, मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पढ़ रहा हूँ। आप बुक ले लेना एनसीईआरटी की, वहां से क्वेश्चनों को पढ़ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये कह रहा है कि 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये भवन है। यहाँ जो एक लड़का खड़ा हुआ है 1.5 का, ठीक है, ये भवन से खड़ा हुआ है। ध्यान से समझना, ये पूरी लंबाई उसकी 30 मीटर और ये है 1.5 की, भवन पर है। तो फिर क्या करता है, भवन की ओर आता है, ठीक है ना, कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उससे आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चलेगा, ठीक है ना। 30 से 60 हो रहा है, ध्यान से समझना, 30 से 60। तो मान लिया हमने ये यहाँ 30 है, 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 30 से 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए नाम दे देते हैं हम इसे, ABCD करके नाम दे देंगे। और नाम देने के बाद हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें ABCD इसको नाम दे दो। पहले इस बॉक्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नाम दे दें ABCD और E। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, कैसे भी दे लो। अब देखना क्या है, हमें यहां से यहां तक की ऊंचाई D, ये F हो गई। यहां से यहां तक की दूरी हम X मान लें, और यहां से यहां तक की दूरी हम Y मान लें। अब देखिए यहाँ 1.5 ऊंचाई का एक लड़का खड़ा हुआ था, तो ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी हमारी, यहां से यहां तक की दूरी, E तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी क्या होगी, 30 में से 1.5 माइनस कर दो, 28.5 आएगी। ये दूरी जो होगी हमारी 28.5 मीटर, ठीक है। तो अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये क्या कह रहा था कि एक 1.5, एक 30 मीटर का एक भवन है, उसकी दूसरी ओर 1.5 मीटर का लंबाई का एक लड़का खड़ा हुआ है, जो अपनी आंख से देखता है। आंख से क्या देखता है, वो 30 और 60 का कोण बनाते हैं, और फिर वो क्या करता है, भवन की ओर जाता है। तो उसकी दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो अब हमें करना क्या, पहले एक ट्रायंगल लें। पहले हम ट्रायंगल ले लें। देखो त्रिभुज A, इसमें लेना पड़ेगा BEF में, ये क्या समकोण त्रिभुज है। तो देखिए यहां आ जाएगा tan थीटा इजकल टू लंब BE अपॉन EF। tan 60 इजकल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 28.5, और ये हो जाएगी Y। तो √3 इजकल टू 28.5 Y, Y इजकल टू 28.5 अपॉन √3, ये Y का मान आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे ट्राइंगल में लेंगे BEC में, त्रिभुज BEC में। तो देखो BEC में क्या आ जाएगा, tan थीटा इजकल टू BE अपॉन EC। तो tan 30, और यहां बन गया हमारे पास 28.5 x प्लस वाई, 1 अपॉन √3 28.5 x प्लस वाई, ठीक है। तो यहां क्या कर देंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इजकल टू 28.5 √3। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब हमें क्या करना है, y का मान रखना है। y का
मान समीकरण 1 में रखने पर देखो x प्लस 28.5√3 इजकल टू 28.5√3। ठीक है, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो x इजकल टू 28.5√3 माइनस 28.√3। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम 28.5 कॉमन ले लें, कॉमन लेने पे क्या बचेगा √3 माइनस 1/√3, तो x इजकल टू 28.5 एलसीएम लेंगे √3 तो 3 माइनस 1, तो x इजकल टू 28.5 इंटू 2/√3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो सीधा सा 5 गुनी 10 0 16 और 1 17 17 4 और 1 5 57√3, ये इसकी वैल्यू आएगी x की। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, x और y दोनों की दूरी हो गई, यही आंसर है इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7th, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7th देखेंगे हम, चित्र बनाना आ जाएगा तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7th है, 7th में क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचाई के भवन पर, भूमि का एक बिंदु, देखो भूमि कहाँ हो गई, ये भूमि हो गई, ये भूमि हो गई, इसके एक बिंदु या तो यहां मान लो या इधर मान लो, कहीं भी दे सकते हो, दोनों से 20 मीटर ऊंचा। ठीक है ना, यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो इसमें ये कह रहा है कि इसी बिंदु पर एक मीनार है और एक टावर लगा हुआ है संचार का। तो देखो यहां पर मान लीजिए यहां तक तो मीनार हो गई और ऊपर टावर हो गया ये। ठीक है ना, एक कोण यहां से बनाएगा, लेकिन वो कितने का बनाएगा ये देखिए। तो ये कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगे शिखर के लगी एक संचार मीनार के तल के शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 का है। तो देखो ये पहला कोण ये भवन का है यहाँ, तो ये बनाएगा 45 का और ये बन जाएगा 60 का। आई बात समझ में, 20 मीटर पूरा ऊंचाई जो है 20 मीटर है। ऊंचाई किसकी है अब ये देखना है हमें, तो ऊंचाई जो है वो भवन की है यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक की ऊंचाई हम मान लेंगे h। अब इसको नाम दे देते हैं A B C D। ठीक, और ये वैल्यू क्या मान लेंगे, A से B तक की हम मान लेंगे x। तो अब हमारे पास पहले छोटे वाले ट्रायंगल में निकाल देंगे A B C में। तो देखो त्रिभुज A B C में समकोण त्रिभुज है ये, तो देखो tan थीटा इजकल टू BC अपॉन AB, तो tan 45 इजकल टू 20 अपॉन x, 20 अपॉन x इजकल टू 20 मीटर, तो दूरी आई उसकी 20 मीटर आ गई। अब हमें पूरे ट्रायंगल में निकालना है A B C में। तो देखो यहाँ आ जाएगा tan थीटा इजकल टू ABC नहीं है ABD में, तो यहाँ आ जाएगा DV अपॉन AB, tan 60 इजकल टू H प्लस 20 अपॉन X, √3 H प्लस 20 X √3 X इजकल टू H प्लस 20। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या, इक्वेशन फर्स्ट आ गई तो x का मान रख देंगे, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो समीकरण 1 है हमारे पास √3x
h प्लस 20। तो यहाँ x का मान रखेंगे तो 20√3 h प्लस 20। तो इधर ले आओ, h इजकल टू 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब। 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, चित्र बनाना आना चाहिए इसमें, टिक्नोमेट्री में और कुछ नहीं है, चित्र बनाना आ गया तो पूरी एक्सरसाइज बढ़िया से आ जाएगी समझ में। 8 क्वेश्चन में कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंचाई मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु पर पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ एक मीनार बनाते हैं। पहले देखो ये धरातल हो गया, जमीन हो गई, यहाँ एक मीनार खड़ी हुई है, ये मीनार का पेडेस्टल है। तो इससे ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, ये यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ इस पॉइंट से ऊपर क्या है, एक मूर्ति रखी हुई है, ये इसकी ऊंचाई वो दे रहा है 1.6। ठीक है ना। अब वो कह क्या रहा है, चित्र में देखो कोण कैसे बना रहा है। तो ऊंचाई पर है, उसके मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। जो मूर्ति का शिखर है और यहाँ से इसके शिखर से ये कोण बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है ना, 60 डिग्री। अब वो क्या कह रहा है, जो पेडेस्टल है उससे बना रहा है वो 45 डिग्री का, इसी बिंदु पर ये हो गया 45 डिग्री। ठीक है। तो देखिए यहाँ से ऊंचाई निकालनी है पेडेस्टल की हमें, ये h, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेंगे स्मॉल h। तो नाम दे दें A B C D। दो कैसे दे दो, A B C D O, ये हो जाएगी। तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x। तो वही तरीका है, पहले ट्राइंगल लेंगे ए बी सी में। तो देखो tan थीटा इजकल टू BC अपॉन AB। तो tan 45 इजकल टू h अपॉन x, 1 h अपॉन x, h इजकल टू x, h बराबर x आ गई। ठीक है ना, h बराबर क्या आ गया, x। अब यहां ध्यान दो, h बराबर x आ गया। तो अब ट्राइंगल हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ए बी डी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 1.6 प्लस h हो जाएगी यहां तक की। तो tan थीटा इजकल टू बी डी अपॉन ए बी। तो tan 60 इजकल टू 1.6 प्लस h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा दें, वैल्यू रख दी 60 की, प्लस h अपॉन x। ठीक है, इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसमें x का मान रख दें। समीकरण 1 में x का मान रख दें, x बराबर क्या है, h। ठीक है, तो x बराबर h है, तो यहाँ आ जाएगा √3h इजकल टू 1.6 प्लस h। तो √3h माइनस h 1.6, ये आ जाएगा। यहाँ से h हम कॉमन लेंगे। ठीक है, h क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या होगा, h हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा √3 माइनस 1.6, h इजकल टू 1.6 √3 माइनस 1। ठीक है, इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसका परमीकरण कर दें, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। h इजकल टू 1.6 √3 प्लस 1 a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा h इजकल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, 0.8। h इजकल टू 0.8 √3 प्लस 1। और देख लेना बुक में, √3 का मान ये होता है 1.732। ये रखना है, आंसर नहीं आया तो ये रख के आ सकता है आंसर। ठीक है,
ये इसका आंसर हो जाएगा। अब h का मान निकालना है तो h का और x का मान दोनों का सेम आएगा क्योंकि h बराबर x है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्या कहता है ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमें क्या करना है, एक मीनार है और एक भवन है, तो ऊंचाई किसकी दे रहा है वो, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए ये तो मीनार हो गई और ये हो गया भवन, एक साइड मीनार है एक साइड भवन है। तो मीनार की ऊंचाई है 50, ध्यान से समझना 50 मीटर, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है कि उसके पाद पर, मीनार से भवन के पाद पर और भवन से मीनार के पाद पर कोण जो बन रहे हैं वो कितने कितने के बन रहे हैं। देखिए भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भवन का 60 है और ये आपका 30 है। आराम से हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगी h और यहां से यहां तक की दूरी हो गई x। अब इसको नाम दे सकते हैं a b c d। आई बात समझ में। पहले किसी भी ट्रायंगल में ले लो, क्वेश्चन नंबर 9 में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो tan थीटा इजकल टू ए बी अपॉन बी सी, tan 60 इजकल टू 50 अपॉन एक्स, √3 इजकल टू 50 अपॉन एक्स, एक्स इजकल टू 50 √3। एक्स का मान ये आ गया दूरी दोनों के बीच की। अब हमें मीनार की भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो देखो समकोण त्रिभुज किसमें लेंगे, ए सी डी में, तो tan सीधा लगा रहा हूं मैं, थीटा कितना है 30, ठीक है ना, ये कितना है h अपॉन एक्स, 1/√3 h अपॉन एक्स, एक्स इजकल टू √3h, ठीक है। ये आ गया, x का मान यहां रख देंगे, x का मान रखेंगे तो यहां लिख देंगे x का मान रखने पर, तो देखो 50 √3 इजकल टू √3h, तो यहां आ जाएगा h इजकल टू 50 √3 और ये वाली √3 जो आएगी 50 √3 इंटू √3, h इजकल टू 50 अपॉन 3, ठीक है, इतने मीटर। या फिर हम कर सकते हैं 16 48 2 सही 3 मीटर, इतने मीटर ऊंचाई होगी भवन की। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे, दो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आएगा वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा, 10th क्वेश्चन। 10th में क्या क्या ढंग से समझना, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये हो गई 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, इसके आमने सामने दो खंबे हैं, स्तंभ है, एक ये हो गया एक ये हो गया स्तंभ, ठीक है ना। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके आमने सामने दो खंबे हैं, तो फिर क्या कहता है, दो खंबे लगे हुए हैं, दोनों खंबों के बीच सड़क के एक बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण, एक बिंदु मान लिया हमने, ये बिंदु हो गया, ठीक है ना, तो एक बिंदु है तो उसके उन्नयन कोण ये बनेगा, इससे देखेंगे तो ये बनेगा, दोनों की ऊंचाई क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या रहेगी h और ये भी क्या रहेगी h, और ये पूरी हो जाएगी यहां से यहां तक 80 मीटर। अब नाम देते हैं ए बी सी डी और ओ,
ठीक है। अब उनके बीच का कोण कोई सा बना सकते हो, ठीक है, 60 और 30 का बनेगा, वो बनेगा 30 और 60 का। ये हम 30 बना दें और ये बन जाएगा 60 का। अब यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लें, x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x। तो हमें इसमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th में h ज्ञात करनी है कितनी होगी और x फाइंड करनी है, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें ट्राइंगल कौन सा लेने, ट्राइंगल ए ओ ए बी ओ में ले लो, ठीक है, ए ओ बी में ले लेंगे। तो टेन थीटा इजकल टू ए बी अपॉन ओ बी, तो टेन 30 इजकल टू एच अपॉन एक्स, एच अपॉन एक्स, एक्स इजकल टू √3h, ये आ गया। अब ट्राइंगल दूसरे में लेंगे, तो ट्राइंगल डी सी ओ में, तो टेन थीटा इजकल टू डी सी अपॉन ओ सी, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ क्या बनेगा, टेन 60 इजकल टू एच अपॉन 80 माइनस एक्स, तो √3h अपॉन 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 80 √3 माइनस √3x इजकल टू h, x का मान रख दें, x का मान रखने पर समीकरण 1 में, तो देखो यहां बन गया 80 √3 माइनस √3, x का मान कितना है √3h, तो 80 √3 माइनस 3h इजकल टू h, तो ये आ जाएगा h प्लस 3h, 80 √3 प्लस 4 इजकल टू 4h, तो 4 से ये कट जाएगा, h इजकल टू 20√3, तो h इजकल टू 20√3 आ गया। तो दूरी कितनी आएगी, दूरी क्या लिख ली हमारे पास, x बराबर √3h, तो x बराबर 80 √3 इंटू 20√3, तो x बराबर 3 इंटू 20, x बराबर 60 आ गई, ठीक है। x बराबर 60 आ गई। तो दूसरे पॉइंट से निकालोगे तो x बराबर कितनी आएगी, देखो ओ बी की दूरी 60 हो गई, 60 हो गई, और ओ सी की दूरी कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 60 इजकल टू 20, ठीक है, ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति के एक नहर के एक तट पर एक टावर, टीवी टावर का ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर, ठीक है, इसका चित्र देख लो पहले, टावर है, तो इसमें क्या कह रहा है, टावर से 60 के कोण पर तट से 20 मीटर दूर पर बिंदु के मीनार के पास से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो एक नहर है, ये एक टावर है, चित्र बना हुआ है इसमें, ये तो मान लिया यहाँ से यहाँ तक 20 दूरी है, इस पॉइंट तक, यहाँ क्या होगा एक और कोण बन जाएगा, तो वो कोण कितने का बना रहा है, मीनार से 60 का कोण ये बन रहा है और 30 का ये बना हुआ है, तो ये दूरी हमें निकालनी है और ये h हो जाएगी, ए, चलो ए बी सी और यहाँ नाम दे दो डी, ठीक, ने दिया हुआ है ए बी सी डी, इसके नाम दे रखे हैं पहले से, ए बी सी डी, तो यहां से यहां तक की वैल्यू ये हो गई, तो ये हमें x माननी पड़ेगी, टोटल दूरी कितनी हो गई 20 प्लस x, ठीक है,
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 11 में, तो समकोण त्रिभुज हम लेंगे ए बी सी में। तो देखो टेन थीटा इजकल टू ए बी अपॉन बी सी, टेन 60 एच अपॉन एक्स रूट 3 एच अपॉन एक्स। तो यहाँ जाएगा रूट 3 एक्स एच, एच का मान ये निकल के आया। अब समकोण त्रिभुज में लेंगे ए बी डी में, ए बी डी में लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, तो सीधा 30 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए बी की वैल्यू है एच और पूरी हो जाएगी 20 प्लस एक्स, तो 1/√3 एच 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स इजकल टू √3 एच। तो यहाँ बन गया इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख देंगे एक्स एच का मान रखने पर, तो देखो 20 प्लस एक्स √3 इंटू √3 एक्स, तो ये बन गया हमारे पास 20 प्लस एक्स 3x। तो यहाँ पर देखो 20 इजकल टू 3x माइनस एक्स 2x, ये कैंसिल, x इजकल टू 10 मीटर, ठीक है, x इजकल टू 10 मीटर आया। तो h बराबर क्या है √3x, यहाँ रखेंगे h बराबर 10√3, इतने मीटर ऊंचाई होगी, इतनी दूरी हो जाएगी टावर से, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी है, 12 कल के में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, ठीक है बच्चे लोगों। और अपनी प्रैक्टिस ज़्यादा करना, एग्जाम्पल को ज़्यादा ध्यान देना।